देखते हैं कि ये मेथड काफ़ी पुराना है और स्लो है। मैं आपको जो यूनिक मेथड बताने जा रहा हूँ ये बहुत सिंपल है और याद रखना भी आसान है। जैसे ए बी सी डी, ये चार वैल्यू तो सबको याद रहती हैं कि ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, सी की वैल्यू 3 और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। क्योंकि स्टार्टिंग के चार हैं तो ऑब्वियस सी बात है, भूलेगा नहीं कोई भी, तो इन पे हम फोकस नहीं करेंगे। ऐसे ही लास्ट में एक्स वाई और जेड, इनकी वैल्यू भी सबको याद रहती है लगभग। Z 26 होता है, X 24, Y 25। तो स्टार्टिंग के चार और लास्ट के लगभग तीन, किसी को इससे ज़्यादा भी याद रह सकते हैं और किसी को A to Z ऐसे ही याद रह सकते हैं। मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग हेल्प चाहते हैं या जो ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसा मेथड मिले जिनमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े और एज इट इज़ याद हो जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास ABCD तक तो याद है, उसके बाद E आता है। अब सोचो अगर हमें E की वैल्यू याद रखनी है तो हमारे पास क्या तरीका है। E हमने ऐसे बनाया है। अगर E को बनाने के लिए हम ये जो एक मार्क करा है इसको ना लिख के हम पहले ऐसे बनाते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। अब इस लाइन को कंप्लीट ना करके इसे इधर लगा देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें दिखने में कुछ 5 जैसा ही लग रहा है, यानी E की वैल्यू आपकी होगी 5। ऐसे ही हम F को ढूंढते हैं, कोई ट्रिक। तो ये F ऐसे बनाया, तो मैं इस F को ऐसे बना रहा था, अब मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो वो दिखने में मुझे उल्टा 6 लग रहा है ये, तो दिमाग उसको सीधा कर सकता है। ठीक है, तो ये 6 है। अब आता है G। मैंने G ऐसे बनाया है, दिमाग में भी ऐसे ही बनाते हैं। चलिए, सिंबल हमें दिमाग में याद रखने हैं। G, जब मैं इस G को बना रहा था तो मैंने ये यूज़ किया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ इतने पोर्शन को, यानी G का ये जो हैंडल है ये अपने आप में 7 दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये 7 है। ये आपको G लेटर में ही उसकी प्लेस वैल्यू दिखाई दे जाएगी। अब आते हैं H पे। H अपना आप में ऐसे बनाया है। अगर हम इन दोनों को यहाँ मिला दें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि H की वैल्यू 8 है। ऐसे ही हम आते हैं अब I पे। I कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दिख रहा है, साफ ही दिख रहा है कि ये 9 है, I की वैल्यू 9 है। अब आते हैं J पे। अब देखिए फ्रेंड, ये J हमने ऐसे बनाया है। अब हमें J में ही इसकी वैल्यू यानी इसकी प्लेस वैल्यू हमें दिखनी चाहिए, तो 1 तो ये रहा, और ये जो हमने हैंडल बनाया था अगर आप इसको कंप्लीट कर दो तो ये 10 दिख रहा है साफ, थोड़ा सा ये इधर से 10 दिख रहा है, तो J की वैल्यू 10 है। अब आती है K की बारी। ये तो और भी आसान है। सोचो कि ये दो एंगल्स हैं आयरन की और ये एक स्ट्रेट एंगल है, इस एंगल को अलग कर दें और ये जो बेंडेड एंगल है यानी मुड़ी हुई एंगल है इसको हम सीधा कर दें तो ये भी कंप्लीट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 11, यानी K की प्लेस वैल्यू है 11। अब आती है हमारी L की। L, अब फ्रेंड आपको पता है कि D की वैल्यू होती है 2, यानी अब अगर आगे 2 आएगा कहीं तो वो 12 होगा। सोचो कि रोमन में एक ये लेटर लिखा हुआ है, एक वैल्यू ये लिखी है, एक ये 2 हैं, 1 और 1 2 ऑलरेडी B होता है, B की वैल्यू 2 होती है। तो अगर इस बार 2 आया है हमारे दिमाग में, इस लेटर से हमें हिंट मिला है, तो ये ऑब्वियस सी बात है और 12 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार देख लीजिए, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने E ऐसे बनाया, E का ये वाला जो पोर्शन है, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन ये हमने बना रहने दिया यहाँ पे, लेकिन ये वाला लाइन सेगमेंट हमने इधर हटा के इधर लगा दिया, तो ये 5 दिखने लगा। यानी E में ही आपको 5 दिखेगा, E लेटर के अंदर ही आप सोच पाओगे, दिमाग में रख पाओगे। ये F है, F का ये वाला पोर्शन हमने जोड़ दिया तो ये 6 दिखाई दे रहा है। G के हैंडल में ही ये जो है ये 7 ऑलरेडी छुपा हुआ है, H में भी 8 छुपा हुआ है। I कुछ लोग ऐसे बनाते हैं तो हम I ऐसे बना लेते हैं रीजनिंग में। 9 J है, एक 1 ये रहा और इसको कंप्लीट करेंगे तो 10 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही K है, K में ये एंगल हमने स्ट्रेट है, ये एक बेंडेड है, इसको स्ट्रेट करा तो ये 11 दिख रहा है। L यानी 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी 2 12, क्योंकि B 2 होता है इसलिए अब 2 आया तो वो L के लिए होगा।
तो फ्रेंड्स मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं आपको इससे आगे के फिर लेटर्स का हिंट बताता हूँ। JKL, L के बाद आएगा हमारा M। अच्छा, हम M को देखते हैं। M हमें इधर से 3 लग रहा है, ये 3 बना हुआ है। अगर इधर से देखें, दूसरी तरफ से देखें, इस साइड से, तो ये 3 बन रहा है, यानी ये इसकी वैल्यू में 3 तो आएगा प्लेस वैल्यू में, लेकिन 3C ऑलरेडी होता है। सिंगल 3C की प्लेस वैल्यू होती है, तो ये आया है तो ये 13 ही होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखते हैं, W अभी इसी के साथ सीख लेते हैं। W में भी 3 है, लेकिन ये क्योंकि M के बाद आया है, लास्ट का है, तो ये 23 होगा। ये दिमाग में ऐसा रह जाएगा, JKL M। अब आता है N। फ्रेंड्स, N में हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं, लाइन सेगमेंट, और फिर हम ऐसे बनाते हैं N। आपको देखो, अगर इसे थोड़ा सेपरेट कर दो आप, इस N को हम ऐसे ना बना के ऐसे कर रहे हैं सेपरेट, और इसको ऐसे बना देते हैं, 14 दिख रहा है साफ कि N की वैल्यू होती है 14। MNO, O। अब देखो O को हम क्या करेंगे, ये एक तरह से हम मान लेते हैं कि ऑरेंज एक संतरा है, और इसके ऊपर इसकी ये थोड़ी सी छोटी सी ये एक जिसे कहते हैं टहनी लगी हुई है। और अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं O को, तो ये कुछ इस तरह से हमें साफ साफ ब्रेन में दिखाई दे जाएगा कि इस वाले पोर्शन को हम हटा दें और यहाँ ऊपर ऑरेंज की एक टहनी लगा दें, तो ये हमें 5 दिख रहा है। और 5 क्योंकि ऑलरेडी E होता है, तो ये 5 अगर इस बार हिंट दे रहा तो ये 15 होगा। तो फ्रेंड्स ये 15 हो जाएगा OP। अब आती है बारी P की। P ऐसा ही हमें F दिखा था कुछ, और ये P हमें दिखने में 6 लग रहा है। अब क्योंकि 6 ऑलरेडी किसकी वैल्यू है, F की, तो ये किसकी हुई होगी, 16। ये 16 हुई होगी P की। P के बाद आता है फ्रेंड्स Q। तो Q से ये समझ में आता है हमने क्यों लिखा, कि क्यों 17 नहीं होती एज किसकी, वोटर ID की बनाने की। तो दिमाग में क्वेश्चन आया क्यू से क्वेश्चन 17 क्यों नहीं एज, तो क्यू की वैल्यू हम याद रखेंगे 17। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास PQR। R का अगर ये वाला पोर्शन हम क्लोज कर दें तो ये 8 बन गया। अब 8 होता है H का, तो ये होगा 18, R 18। ठीक है फ्रेंड, PQR। उसका आता है S का अगर हम ये पोर्शन क्लोज कर दें ये वाला, तो ये बनेगा 9 ऑलरेडी होता है I का, तो ये होगा 19। S की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 19। उसके बाद आता है S के बाद T तो 20 आपको याद रहेगा ही रहेगा, T20। उसके बाद आता है, यहाँ देख लेते हैं U और ये V, एक साथ जाएंगे। U माने होता है तुम, और तुम हो 21, और V माने होता है हम, और हम तुमसे हैं 22। तो ये एक मुहावरा है कि भाई 21-22 का अंतर है, यानी 22 ज़्यादा अच्छा है और 21 थोड़ा कम अच्छा होता है। तो हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे मानते हैं हमने आपको, इसलिए हम 22 हैं और तुम 21 हो। U 21, V 22। उसके बाद आता है W हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ये 23 हुआ क्योंकि 3 जैसा लग रहा है। M भी 3 जैसा लगता है, लेकिन M 13 होता है क्योंकि वो पहले आता है, W 23 होता है। STUVW। उसके बाद आता है X, और हमारा हो गया यहाँ Y, और ये Z। अब X का आपको पता ही है 24, ये 25, और ये 26। ये याद ही रहते हैं ऑब्वियस, ये बात लास्ट के हैं, तो लास्ट के अगर किसी कॉलोनी में जाओगे तो पहला मकान आपको याद रह जाएगा, या लास्ट में रहते हो तो लास्ट का मकान याद रह जाएगा, या कोई भी चीज़ पहले और लास्ट में जो दिखती है वो हमेशा याद रह जाती है, उसके बीच में तो सब होच पोच हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक यूनिक मेथड है, और याद रखने में इसलिए इसको आसानी रहेगी कि इसको याद रखने के लिए, इसकी प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए आपको कोई कहानी नहीं बनानी, कोई कविता नहीं बनानी, कोई चुटकुला नहीं बनाना, कोई और कुछ रिलेट नहीं करना। आपको बस वो लेटर लिखना है और आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं मोटिवेट होऊंगा और नए नए मेथड्स बनाने के लिए। थैंक यू।